जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज की अपन क्लास में कुछ और सवाल ट्रिग्नोमेट्री के जो पीछे की क्लास में किए थे उससे आगे की बात करते हैं। और आप लोगों को पीछे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कुछ सवाल कराए थे, आज फिर अपन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कुछ सवाल और कर रहे हैं। देखिएगा, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब इनटू में दे रखे हैं तो आपको क्या करना है। मैंने लिखा है tan 11 डिग्री, इनटू में यहाँ लिखा है tan 79 डिग्री। इसका मतलब ये 11 डिग्री और 79 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो 1 होगा। ऐसे ही ये 17 डिग्री है और ये 73 डिग्री है, ये दोनों पूरक कोण है। इसका मतलब इन दोनों का जो गुणा होगा वो भी 1 होगा। इसका मतलब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो पहला सवाल कंप्लीट हो गया आसानी से। अगला सवाल देखिए, अगले में भी कुछ ऐसे लिखे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एंगल दे रखे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कोट 41 डिग्री है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आपके पास उधर लिखा हुआ है कहीं ना कहीं 49 डिग्री, ये दिख रहा है आपको। तो पहला और लास्ट वाला आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। उसके बाद इधर से दूसरा और इधर से दूसरा भी एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर इधर से तीसरा और इधर से तीसरा भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर इधर से चौथा और ये चौथा, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका मतलब पहले का मल्टीपल 1 हो गया, दूसरे का दूसरे से मल्टीपल 1 हो गया, तीसरे का तीसरे से मल्टीपल 1, चौथे का चौथे से 1 हो गया और बीच में बच गया कोट 45। कोट 45 की वैल्यू वैसे ही 1 होती है तो सब 1 इंटू 1 इंटू 1 हो गया, तो ये सब मिलकर क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 हो गया। अगला सवाल भी ऐसे ही है, tan 6 डिग्री है और इधर आपके पास कहीं ना कहीं 84 डिग्री दे रखा है ये, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू 1 हो गई। फिर ये tan 36 डिग्री है और यहाँ tan आपका है 54 डिग्री, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इन दोनों का मल्टीपल भी 1 हो गया। ये 1 और ये 1 इंटू 1 और tan 45 डिग्री भी 1 होता है, इन सब का मल्टीपल 1 होगा। ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। यानी 3 सवाल को करने में आपको 3 सेकंड का समय भी नहीं लगेगा। समझ गए प्यारे बच्चों। और ये सब सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ आसान सवाल हैं और ये आए हुए हैं एग्जाम में। आप सोच रहे हो इतने आसान सवाल क्यों करवा रहे हैं, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक दिन आपको ये फॉर्मूला बताया था और आपको कहा था इसको अच्छे से याद कर लेना, कभी ना कभी आपके ये जरूर काम आएगा। और आज वैसा ही है। मैंने उस दिन बताया था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर आपके सामने लिखा हो तो आपको कैसे लिखना। इस सवाल को आप ऐसे लिख सकते हो क्या प्यारे बच्चों, एक बार देखना। बाकी तो अपन इसको कैसे भी हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। लेकिन एक बार मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप अगर फॉर्मूले से करना चाहते हो तो कैसे करोगे। सेक है, इसकी जगह मैं लिख देता हूं a, ठीक है। और अगर ऐसा भी आपको पसंद नहीं हो, a स्क्वायर लिख दो और इसकी पावर 3 कर दो, माइनस यहाँ लिख दो b और इसका स्क्वायर कर दो और इसकी पावर 3 कर दो, सब समझ में आ जाएगा आपको। ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको ये लिखना है a स्क्वायर माइनस ये लिखना है b स्क्वायर। लिख दिए प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, इधर लिखोगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर, तो ये लिख दोगे आप a स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर पहले का स्क्वायर कर दिया। फिर प्लस करोगे और बीच में a स्क्वायर और b स्क्वायर करोगे, फिर प्लस का क्या होगा b स्क्वायर हो गया। ये लिखना है अपने को। ऐसा ही कुछ यहाँ करना था प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, इसकी जगह ये लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर और a, माइनस यहाँ लिखोगे तो tan स्क्वायर और क्या होगा a। यही लिखना है। इसके बाद अगला जो सवाल आपको दे रखा है, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर लिखा और इसकी जगह आप लोग लिखोगे पहले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर a, ये लिख दिया सेक स्क्वायर a, प्लस ये हो गया सेक स्क्वायर a और tan स्क्वायर कितना हो गया a, फिर प्लस का आपको लिख देना है tan स्क्वायर और a। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। इसकी वैल्यू सबको मालूम है क्या होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे माइनस का 3 है, इसको मैं एक बार नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात समझना है कि इसकी वैल्यू 1 होते ही आगे जो बचा उसमें 3 है, यहाँ कितना है आपके पास 1 है, तो इसके आगे लिख देता हूँ चलो 3, और ये हो गया आपका सेक स्क्वायर a और tan स्क्वायर कितना a हो गया। तो अब देखिए ये 1 होते ही ये बचा है, ये 1 प्लस का ये माइनस का 3 है तो माइनस का बचेगा कितना सेक स्क्वायर a, माइनस यहाँ बचेगा आपका 2 सेक स्क्वायर और a और tan स्क्वायर और a, प्लस ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर a। लेकिन एक बात आप ध्यान रखने से भूल गए कि पहले से ही अपने पास इसकी वैल्यू a स्क्वायर थी, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4 आएगी, इसकी पावर करोगे तो 4 आएगी।
तो यहाँ भी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, यानी ये जो लिख रखा है इसकी पावर 4 है और इसकी पावर भी क्या है 4 है, इसकी पावर भी आपके पास 4। ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो गया, लिख दिया, इसका होल स्क्वायर है ये, इसका और इसका होल स्क्वायर यहां बन गया। इसकी वैल्यू सबको मालूम है, इसका स्क्वायर है तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अगर प्यारे बच्चों ऐसे नहीं करना चाहते तो एक ही जगह आपको जो भी अच्छा लगे, एक ही जगह आप 45 डिग्री रख सकते हो, एक ही जगह आप रख सकते हो 30 और एक ही जगह आप लिख सकते हो 60, ये कोई सा भी एंगल आप रख दो, यहाँ आपका आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया सबसे ठीक है। इसके बाद क्या करना है वो सुनो। अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल है। तो इस सवाल में बड़ी आसानी से आप लोगों को हल मिल जाएगा। एक ही जगह आप लोग सीधा रख दो 45 डिग्री, 45 डिग्री रखोगे तो यहाँ आसानी से सवाल को हल कर लोगे। इसकी जगह कितना आएगा 1/√2 माइनस इसकी जगह क्या आएगा √2, ये हो गया √2 सर, ठीक है। इसकी जगह क्या लिखोगे 45 डिग्री लिखोगे तो ये हो गया आपका √2 और ये हो गया माइनस का 1/√2, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद देखो ये 45 हो गया 2 आपका, इनटू में 2 कर दो। इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ और यहाँ सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, उसको माइनस बना लो, माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √2 और क्या लिख दोगे -1/√2 का ये होल स्क्वायर है, इनटू में क्या है जनाब 2 है। अब इसको सोल्व करो और फाइनल इसका आंसर निकालो। आपको मालूम भी है वैसे भी क्या आने वाला है, इसका a², इसका b² -2ab, तो यहाँ लिख देता हूँ a² का मतलब 2 प्लस b² का मतलब 1/2 -2ab का मतलब 2। बात समझ में आ गई। 2 से 2 कैंसिल, इनटू में 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, -1 आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों चलिए अगले सवाल की अपन बात करते हैं। हाँ प्यारे बच्चों अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल अपना है tan 4 डिग्री, tan 43, tan 47, tan 86। तो बिल्कुल आसान है, जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर टाइप पर सवाल चल रहे हैं और बहुत सारे सवाल मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कराए हैं। अगला एक सवाल और आया है, tan 4 डिग्री है और tan 86 डिग्री है। देख लो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इसका मतलब दोनों का मल्टीपल 1 होगा। ऐसे ये 43 डिग्री है और ये 47 डिग्री है, दोनों का मल्टीपल 1 होगा। 1 × 1 क्या होगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे सवाल आए हुए हैं पेपर में, ये सब आप उठाकर देखो पीछे के पेपर। अब ये बहुत आसान सवाल है और ऐसा सवाल तो कई बार आया है, यहाँ तक कि स्टार्टिंग टाइम में IIT तक के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाते थे, आजकल नहीं पूछे जाते। 1 डिग्री है, इसका 89 डिग्री से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी अगर ये 1 है तो आप इसको कोट 1 डिग्री लिख सकते हो, दोनों का × 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगला इससे अगले में चेंज हो जाएगा, ऐसे ये इससे अगले में चेंज हो जाएगा और बीच में आपका बचेगा tan 45 डिग्री। याद रखना प्यारे बच्चों, बाकी सब एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 45 से इधर वालों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, इसका मतलब ये 1 है तो इससे आगे और पीछे वाले सब इनटू होकर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इन सब का मल्टीपल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका कोस 80 डिग्री और ये है कोसेक 10 डिग्री। कोस 80 और कोसेक 10 डिग्री है, तो कोसेक 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कोसेक को किस में चेंज कर सकते हो, कोस को किस में चेंज कर सकते हो। यहाँ कोस आपके पास लिखा 59 डिग्री, यहाँ लिख रखा है कोसेक 31 डिग्री। आप इन दोनों एंगल को किस में चेंज कर सकते हो। देखो इसमें से कोस है, इसमें से कोस है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, जिसके लास्ट में CO लगा हुआ होता है ना, उसके तो लास्ट का हट जाता है, स्टार्टिंग का CO हट जाता है, और जिसके नहीं लगा हुआ होता उसके लग जाता है जब आप 90 - थीटा में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करते हो। तो देखो यहाँ कोस है तो ये अगर चेंज करोगे तो ये हो जाएगा सेक, और सेक भी किस में 80 डिग्री में बदल जाएगा tan का, समझ गए। ऐसे ही यहाँ है कोस 90 है तो ये कोस 59 है, तो ये अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे तो ये CO हट जाएगा और ये भी बन जाएगा कितना 59 डिग्री सेक में। अब देख लो कोस 80 डिग्री सेक 80 डिग्री दोनों 1 बन जाएंगे। ऐसे ही कोस 59 और सेक 59 1 बन जाएंगे। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ तो 3 है और यहाँ कितना है 2 है, तो 3 + 2 कितना हो गया प्यारे बच्चों 5 हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला देखिए
ये तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। कैसे आसान है देख लेते हैं अभी सवाल अपन। आपको ये सब सवाल समझ में तो आ रहा है ना, और थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए और अच्छे से अपन इन सवालों को करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। बहुत लंबी श्रृंखला चलाएंगे इसमें। ये हो गया आपका सेक स्क्वायर और थीटा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, ये हो गया 625/49। अब सेक स्क्वायर को इधर रूट में निकालोगे तो ये हो गया आपका सेक थीटा इक्वल टू 25/7। प्यारे बच्चों आपको याद आना चाहिए, अब क्या याद आना चाहिए, एक मैंने आपको बताया था 7, 24 और 25, याद आ रहा है कुछ, ये बताया था तो आपको अब तुरंत याद आ जाना चाहिए कि कैसे होगा। सेक की बजाय अब आपको निकालना है एक तो साइन और एक निकालना है कोस। कोस तो बिल्कुल आसान हो गया, 7 बटे आपने लिख दिया 25, लिख दिया प्यारे बच्चों। कोस लिख दिया तो साइन भी बिल्कुल आसान है, ये 25 हो गया तो यहाँ आ गया आपका 24। दोनों को ऐड करना है और रूट में लिखना है, दोनों को ऐड करोगे 24 और 7 हो गए 31, 31 बटे कितना 25, इसका रूट लगा दो, लगा दिया, समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो ये इस ऊपर वाले के ऊपर रूट है सिर्फ यहाँ इस ऑप्शन में, तो ये हो जाएगा आपका रूट 31 बटे कितना 5, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों। अगले सवाल में आपको क्या करना है वो सुनिएगा जरा। यहां मैंने लिखा है, ऐसा ही सवाल है अभी जो करा है वो, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो गया आपका कितना 625 का 25, ये हो गया 25 बटे कितना हो गया 24। बस यहां साइन यहाँ कोस, यहाँ साइन यहाँ कोस, अभी करा है ये सवाल, तो ये तो बिल्कुल आसान आपको लग रहा होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा 24 बटे कितना 25। कोस बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर होगा 7 बटे कितना 25, यहाँ रख दो वैल्यू, आसान है आ जाएगा। ये क्या हो गया साइन, साइन की वैल्यू 24 माइनस कितना कोस 7 बटे कितना 25, 25 ऊपर वाला 25 नीचे वाला कैंसिल, 24 प्लस कितना 7, ये 7 और 4 11 हो गए तो आपका 31 हो गया। तो इधर से घटाओगे 3 और घटा दो 20 में से, तो ये हो गया आपका 17, यहाँ आ रहा होगा 17 बटे 31। प्यारे बच्चों आज अपन ने 10 सवाल हल किए हैं, अगली श्रृंखला में ऐसे ही 10 सवाल मैं आपको हल करवाने वाला हूँ। ऐसे धीरे धीरे करके आप अगर बूंद बूंद से घड़ा भरना चाहोगे तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। आप जुनून के साथ लगे रहिए इस मुहिम में, आपको हर हाल में भारतीय किसी न किसी सेना के, वायुसेना, थल सेना या नेवी, इनमें से कहीं ना कहीं आपका स्थान सुनिश्चित करने के लिए आप लगातार हमारे साथ मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।